नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 20 मई सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। ज्येष्ठ मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि प्रतिपदा है और आज का वार है शनिवार। अमृत सरवार सिद्धि योग आज के इस दिन को और भी ज़्यादा शुभ और योग कारक बना रहे हैं। आज के नक्षत्र की बात करें तो कृतिका नक्षत्र सुबह 8:02 तक है, आगे रोहिणी नक्षत्र है। योग अतिगंड है, शाम 5:17 तक, आगे सुकर्मा योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन शाम 5:17 के बाद ही विशेष शुभ है। तो कोई बहुत ही अच्छा काम करना है, कोई बिजनेस डील करनी है, कोई विशेष कार्य करना है तो शाम 5:17 के बाद ही करना है। करण किनस्त उगना है सुबह 9:24 तक, आगे भव करण रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:27 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:07 का है। आज का राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज 11:50 से दोपहर 12:45 के बीच में है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। हालांकि ये चारों दुष्ट मुहूर्त सुबह बहुत जल्दी निकल चुके होंगे, लेकिन फिर भी रोजाना इनका ध्यान रखें और इन्हें टाल दें। आज के दुष्ट मुहूर्त थे सुबह 5:27, 6:22, 6:32 और 7:17 पे। दर्शकों, आज का दिशा शूल पूर्व दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो उसका एक छोटा सा परिहार करें। बहुत ही सरल सा परिहार है। करना सिर्फ ये है कि पूर्व की ओर अपना मुख कीजिए, थोड़े उड़द के दाने और अदरक खाकर 5 कदम पहले पीछे चलिए। और जब ये पूरी प्रक्रिया आप करें तो भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करें और फिर इस दिशा में आप यात्रा करें। ऐसा अगर आप करेंगे, यात्रा शुभ मंगल में सुरक्षित रहेगी। ये दिशाशूल आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है दोपहर 12:20 से शाम 5:25 और जो सर्वश्रेष्ठ समय है वो है शाम 7:07 से 8:25। तो कोई अच्छे एफर्ट्स करें, कुछ अच्छा काम करें तो इन समय का ध्यान रखते हुए अपने इन एफर्ट्स को कीजिएगा तो सफलता के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृष है, यानी चंद्रमा अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये जो दिन है सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को आज अपनी वाणी से लाभ होगा और अपने स्वास्थ्य में भी वो सुधार का अनुभव करेंगे। वृष राशि वाले अपने जीवन साथी से संतुलन पाएंगे जीवन में और इस सपोर्ट से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। मिथुन राशि वाले आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है आपको, तो सोच समझ के कोई इन्वेस्टमेंट करें। कर्क राशि वालों को होगा जबरदस्त लाभ, हर प्रकार से सफलता के योग बन रहे हैं। सिंह राशि वालों को कैरियर में मिलेगी एक नई पहचान और कन्या राशि वाले आज धार्मिक स्थानों पर जा सकते हैं और मन भी आपका आज आध्यात्मिक रहने वाला है। तुला राशि वाले स्वास्थ्य का रखें बहुत ही ज़्यादा ध्यान, कोई गुप्त गूढ़ तथ्य पता लग सकता है आपको। वृश्चिक राशि वाले अविवाहितों को योग्य प्रस्ताव मिल सकते हैं। धनु राशि वालों को लेन देन में सूझबूझ बरतनी है, किसी को दिया हुआ धन वापस मिल सकता है तो इसके लिए प्रयास कीजिएगा। मकर राशि वाले छात्र छात्राओं के लिए सफलता लाएगा आज का ये दिन। कुंभ राशि वाले अपने भाई बहनों से पाएंगे सपोर्ट। मीन राशि वालों का बढ़ेगा पराक्रम और आत्मविश्वास। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंत्यदृष्टि को जागृत करेगी, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुंदर, सफल बना देते हैं और अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, एक श्लोक है जो कि कुछ इस प्रकार है, जिसमें बहुत से ज्ञान छुपे हुए हैं कि भिन्न भांडम च खट्वाम च कुक्कुटम शुनकम तथा अप्रस्तानी सर्वाणी यश्च वृक्षो ग्रहरुह। भिन्न भांडे कलिप्राहु खट्वायाम तु धनक्षयम कुक्कुटे शुनके चेव हवीर नाशवंती देवता वृक्ष मूले ध्रुवम सत्वम तस्माद वृक्षम न रोपयेत। ये महाभारत में ये ज्ञान आता है और उसका अर्थ ये है कि घर में टूटे हुए बर्तन, टूटी हुई खाट, मुर्गा, कुत्ता और अश्वत्थी वृक्ष, यानी अश्वत्थ वृक्ष कहते हैं पीपल को, तो ऐसे वृक्ष घर में नहीं होने चाहिए। अब वो क्यों नहीं होने चाहिए, तो कहते हैं कि फूटे हुए बर्तन में कलयुग का वास माना जाता है। टूटी हुई खाट रहने से धन की हानि होती है। घर में यानी घर के भीतर अगर आपने मुर्गे और कुत्ते पाल रखे हैं तो देवता उस घर में भविष्य ग्रहण नहीं करते हैं
और मकान के अंदर कोई बड़ा वृक्ष है और उसकी जड़ आपके घर के अंदर है, तो उसके भीतर सांप, बिच्छू, ये सब जंतु रहते हैं, ये तो अनिवार्य सी बात है। तो ऐसे में घर में एक असुरक्षा का माहौल बन जाता है, इसलिए घर के भीतर ऐसे पेड़ नहीं लगाने चाहिए। ये महाभारत के अनुशासन पर्व में आता है और बहुत ही गहरी बात है ये। पहले क्या होता था, पुराने ज़माने में घर के बाहर पशुपालन किया जाता था, यानी आपका घर जो होता था उसके बाहर बहुत सी ज़मीन होती थी, तो वहीं कुत्ते रखे जाते थे या वहीं ये सब पक्षी रखे जाते थे। अब घरों में रखे जाते हैं तो उससे अशुद्धता और शुद्धता का भेद खत्म हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें, अपने जीवन में उतारें, ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी समस्याओं के सरल समाधान आपको देंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप सभी लोग आज अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण कीजिए, विशेषकर नीम, पीपल और बरगद के वृक्ष लगाइए। इसके अलावा आज उड़द की दाल के बने हुए बड़े और इमरती लेकर शाम को जाइए आप भैरव मंदिर और भगवान भैरव को भोग लगाकर वहाँ बैठिए और 11 पाठ भैरव अष्टोत्तर शत नामावली का कीजिए, यानी जिसमें 108 नाम होते हैं। तो ये जो आने वाला पूरा वर्ष है आपका सुख, शांति, समृद्धि और ईश्वरीय कृपा से बीतेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसे ही दर्शकों, बहुत दिनों से आपके कार्य अटक रहे हों या अड़चनों से आपका आत्मविश्वास डगमगा रहा हो, तो ऐसे में आज आप एक छोटा सा उपाय करें और भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। करना आपको सिर्फ ये है कि दिन में 11 बजे से लेकर 12:56 के बीच, समय का ध्यान रखिएगा, 11 बजे से लेकर 12:56 के बीच में गणेश जी का एक ऐसा चित्र अपने घर में या अपने दुकान, प्रतिष्ठान में लगाएं जिसमें उनकी सूंड दाईं ओर हो, यानी सूंड का जो मुड़ाव है वो दाईं तरफ हो, और फिर इनकी पंचोपचार से यानी धूप, दीप, गंध, नैवेद्य, पुष्प से आराधना करें। फिर इनके आगे लौंग और सुपारी रखें और फिर गणेश सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए 11 की संख्या में। और अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं इतना पाठ, तो किसी योग्य विद्वान पंडित से करवा लीजिए। फिर जब भी आपको कहीं काम पे जाना हो, कोई स्पेशल काम पे निकलना हो, तो एक लौंग और एक सुपारी को आप साथ में लेकर जाएं, तो आपका कार्य निश्चित रूप से सिद्ध होगा। लौंग को उस स्थान में जहां आपको काम से जाना था वहां किसी पेड़ पौधे में डालें और जो सुपारी है उसको लाकर वापस गणेश जी के आगे रख दें। ऐसे ही अगर व्यापार में, विवाह के प्रस्ताव में या किसी भी कार्य के बार बार करने में असफलताएं मिल रही हो, तो ये उपाय आज आप कर सकते हैं। इस उपाय को ध्यान से समझिएगा। करना ये है कि सरसों के तेल में सिके हुए गेहूं के आटे और पुराने गुड़ से आपको पुए तैयार करने, यानी गुलगुले तैयार करने हैं, और ये 7 की संख्या में रखना है। 7 आपको मदार यानी आग के पुष्प लेने हैं, श्वेत आग के पुष्प, सिंदूर लेना है, आटे से तैयार सरसों के तेल का, रुई की बत्ती से जलता हुआ दीपक लेना है और एक पत्तल लेनी है। और पत्तल उपलब्ध नहीं है तो अरंडी के पत्तों से आप पत्तल बनाइए। इन सारी वस्तुओं को पत्तल पे रखे, रात्रि 9:30 यानी 9:30 से 10:15 बजे के बीच में चौराहे पे रख के आएँ और कहें कि हे मेरे दुर्भाग्य, तुझे यहीं छोड़कर जा रहा हूँ, कृपया करके मेरा पीछा ना करना। इस प्रकार से आप इसे रखकर और अपने घर निकल जाइए। पीछे मुड़ के नहीं देखना है, सीधे घर पे आइए, स्नान कीजिए और राम रक्षा सूत्र के 11 पाठ कर लीजिए। तो आपकी सारी समस्याएं, आपके दुर्भाग्य, आपकी पीड़ाएं, परेशानियां पीछे छूट जाएगी। ऐसे ही दर्शकों, बहुत कोई विशेष मनोकामना बहुत दिनों से अपूरित चली आ रही हो, परेशानियां चल रही हो उसको पूरा होने में, तो आज शाम 7:30 बजे से 8:15 बजे के बीच में अपनी लंबाई के बराबर लाल रेशमी सूत आपको नाप लेना है। फिर एक पत्ता बरगद का तोड़ें, उसे स्वच्छ जल से धोकर पोंछकर साफ कर लें और उस पत्ते पर अपनी कामना रूपी जो नापा हुआ लाल रेशमी सूत था इसे अच्छे से लपेट दें और फिर इस पत्ते को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। और अगर आपके आसपास कोई बहता हुआ जल उपलब्ध नहीं है तो किसी मंदिर में जो परिक्रमा होती है उस परिक्रमा में कहीं जाली हो तो उस जाली पे इसको बांध कर आएँ। इस प्रयोग से सभी प्रकार की बाधाएं, अड़चनें दूर हो जाती है और आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी समस्याओं का भी समाधान करेंगे, आपकी मनोकामना को भी पूरी करेंगे। और अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक शिवानी जी की। ये दिल्ली से हैं, 11 मई 1996 का इनका जन्म है, 3:48 दोपहर। प्रश्न किया है विवाह कब तक है, रिश्ते आते हैं होते होते रह जाते हैं, उपाय भी बताएं। देखिए शिवानी जी, आपके सप्तम भाव यानी जो विवाह का भाव होता है उसमें शनि और केतु बैठे हैं।
शनि यानी धीमा ग्रह, तो ये जहाँ बैठता है उस स्थान के फल को विलंब से देता है, उसको धीमा कर देता है। और केतु यानी विच्छेद कारक ग्रह, यानी जो सेपरेट करवाता है, तो ये होते होते रिश्ते आपके तोड़वा देता है। इसके साथ ही आपका सप्तमेश जो गुरु है वो भी वक्री है, यानी रेट्रोगेट कर रहा है, तो ये स्थिति को और भी ज़्यादा बिगाड़ रहा है। अच्छा ये होगा कि आप राहु केतु गुरु और शनि के जाप करवा लीजिए और फिर आप खुद नित्य सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र की 3 माला का जाप नित्य किया कीजिए। आपके अक्टूबर सन 2024 से मार्च 2025 के बीच में विवाह संपन्न होने के योग हैं। अगर आप ये उपाय कर लेंगी तो निश्चित रूप से इस दौरान आपकी शादी हो जाएगी। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक विक्रम सिंह जी की, डेगाना राजस्थान से। 15 नवंबर सन 2000 का इनका जन्म है, रात्रि 8:53 डेगाना। व्यापार काम धंधा क्या करें, ये इनका प्रश्न है। देखिए विक्रम जी, कहीं से कोई ऐसी व्यवस्था बन रही हो जिसमें विदेश जाया जा सके, अब्रॉड जाया जा सके, तो उस तरफ अपना सारा ध्यान आप लगा दीजिए, क्योंकि आपका जो भाग्योदय है, आपका काम धंधा रोजी रोजगार, ये सब विदेश में होना लिखा है। ज्वेलरी, कपड़े, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, इनसे संबंधित कार्य करें। इनकी कंपनियों में या तो आप जॉब कर लें या इनसे संबंधित बिजनेस कर लें, या फिर सबसे अच्छा रहेगा कि आप होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में अपना करियर बनाइए। अभी आपके 2026 तक बहुत ही योगकारक समय चल रहा है, यानी अभी भी बहुत अच्छा समय है और ये 2026 तक कंटिन्यू रहेगा। तो जब भी आपके पास कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आए, आपके जन्म स्थान से कम इतना दूर हो, 300-400 किलोमीटर दूर जाके आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, तो तुरंत उसको पकड़ लीजिए। ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को सविधि और सटीक समय पे करके आप पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा हमने की, सत्संग हमने किया, महाभारत से हमने जाना कि कौन सी चीज़ों को अपने घर से दूर रखना चाहिए, तो वो आप अपने जीवन में उतारेंगे, जीवन को सुखी, समृद्ध और भगवतमय बनाएंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। गुड मॉर्निंग, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी इस सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा, और हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं कि हम आज के दिन को और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं, किन बातों को हमें करना चाहिए और किन को करने से बचना चाहिए। अगर आपने हमारे प्रोग्राम को रिसेंट ज्वाइन किया है तो आपको मैं एक एग्जाम्पल देके समझाना चाहूँगी कि आपकी कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी और कौन सा होगा आपका मूलांक। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 21 यानी कि 21, तो आप अगर 2 और 1 को जोड़ेंगे तो आएगा नंबर 3, तो नंबर 3 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 20 मई 2023 और आज की तारीख है नंबर 2, तो नंबर 2 के जो स्वामी हैं वो हैं चंद्रमा। तो आज चंद्रमा का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आइए हम जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हर रोज की तरह एक विशेष बात आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको बहुत सारे नंबर्स बार बार दिखाई देते हैं, बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है, मैम हमें 1111 दिखाई दे रहा है, हम 2222 दिखाई दे रहा है। समटाइम्स आप गाड़ी चला रहे हो तो अचानक से नंबर प्लेट पर आपके किसी की गाड़ी के सामने दिखाई देगा 7777, या आप कहीं जा रहे हो, बहुत कुछ आपके अंदर चल रहा है और अचानक से किसी का फ़ोन आया और उस फ़ोन में डिजिट आपको दिखाई दे रही है 000 या 111। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों, इसे सिंक्रोनिसिटी कहा जाता है, और कहीं ना कहीं ये कब होता है जब आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ लेवल करना शुरू कर देती है। जो लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ आराधना साधना करते हैं वो फिर भी उन चीज़ों को कैच करते हैं, अदरवाइज़ क्योंकि जो कैच होता है मैसेजेस का, ये हमारे इंट्यूशन से होता है। तो कहीं ना कहीं फिर वो क्या करते हैं कि नंबर्स के माध्यम से हमें समझाने की, हमारे प्रश्नों के उत्तर देने की
कोशिश करते हैं। तो ये खैर है तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट, तो कौन सा नंबर क्या है, उसका रेजोनेशन क्या है, ये मैं आपको जो है आगे के एपिसोड्स में क्लियर करती रहूँगी। लेकिन यकीन माने अगर आपको बार बार इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बार बार आप नंबर्स देखते हैं, तो इसका साफ उत्तर है कि आपके जो डिवाइन बीइंग्स, आपके जो एंजल्स हैं, गार्डियंस हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर आपको दे रहे हैं। तो थोड़े से समय जो है आपको शांत हो जाना चाहिए और रिलैक्स होने के बाद आपको जो फर्स्ट इंट्यूशन आए उसको आपको डायरी में नोट डाउन कर लेना चाहिए, या जब आप सो के उठते हैं तो सबसे पहला जो थॉट आए आपको उसको नोट डाउन कर लेना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको खुद भी मिल सकते हैं। साथ ही साथ जब आपको कंटिन्यू सीक्वेंस में नंबर जब नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स ये बता रहा होता है कि आपने जो सोचा है वो पूरा होने जा रहा है। आपका जो मैनिफेस्टेशन है, जिस चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो पूरा होने जा रहा है। तो अब वो पूरा होने की इस स्टेज पर है, इस स्टेज पर है, ऐसे करके वो आपको सूचना देते हैं। तो ये अब आपको थोड़ा सा सचेत होना पड़ेगा अगर इस तरह की घटना आपके साथ घटित होती है तो। आइए दोस्तों, बिना देर किए अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज मूलांक 1 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं हमारे एंजल्स एंसेस्टर्स के माध्यम से। आज 20 मई 2023 के लिए और मूलांक 1 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है हाई प्रीस्ट का कार्ड है। देखिए, हमने मैनिफेस्टेशन की बात की और कार्ड भी वही आया है, इंटेंट एंड क्रिएट। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन की आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि आज की जो तारीख है वो है नंबर 2 जो कि चंद्रमा की है, और आपका जो अंक है मूलांक उस मूलांक के स्वामी है सूर्य। तो कहीं ना कहीं सन एंड मून दोनों ही सबसे ज़्यादा पावरफुल प्लैनेट्स हैं हमारी इस पूरे सोलर सिस्टम के, क्योंकि जो सूर्य होता है वो पूरा दिन भर देखता है और जो मून है वो पूरी रात्रि को अपने कंट्रोल में रखता है। तो कहीं ना कहीं आज वो जो एनर्जी है, मून की एनर्जी है, वो आपके फेवर में है। आप जो पाना चाहते हैं वो द सीक्रेट, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर अगर आप काम करें तो आप बहुत कुछ आज हासिल कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। हमारे एंजल्स एंसेस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं। आज की तारीख भी है, जोड़ है जो तारीख का वो है नंबर 2 और मूलांक 2 की हम बात कर रहे हैं। और हमसे कहा जा रहा है, ऑटमन का कार्ड है रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। आज के दिन आपको कहा जा रहा है स्वाध्याय करने का दिन है। अपने आप को अच्छे से देखें, अपनी कमियों को देखें, अपने आप की एनर्जीज को देखें और जो कुछ पुराना है उसे रिलीज कर दें। कहीं ना कहीं आज कुछ नया आपकी ज़िंदगी में या आज या आने वाले कुछ दिनों में कुछ नया और कुछ बेहतरीन आपको मिलने जा रहा है। और अगर आज के दिन आपके किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से या किसी पद से आपको अगर हटना पड़ रहा है तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, डिटैचमेंट के भाव में रहें, क्योंकि जब परमात्मा आपसे कुछ लेता है तो वो इसलिए कि आपको उससे भी बेहतरीन कुछ दे सके। तो आज का दिन क्या करना है? रेस्ट करना है, अपने ऊपर काम करना है, रिलीज करना है और रेस्ट करना है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमारे एंजल्स एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 20 मई 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है, हाई प्रीस्ट का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपकी जो पावर है, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत हाई है, बहुत अच्छी ऊर्जा है। कहीं ना कहीं जो भी कुछ आप हासिल करना चाहते हैं, जो भी कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसके ऊपर काम करने में जुट जाइए, सफलता मिलना सुनिश्चित है। लेकिन आज की ऊर्जाओं का सदुपयोग करें, इसे ऐसे ही वेस्ट ना होने दें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 20 मई 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है, मैजिक गार्डियन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपने ऊपर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है, अपने टैलेंट पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। आपने जीवन में जो भी कुछ चैलेंजेस को पार किया है, जो भी कुछ संघर्षों से आपने जो लेसन हासिल किया है, जो लेसन आपको मिला है, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें मिलकर आज आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरीन करने वाली हैं। आपको खुद पर, परमात्मा पर यकीन करना होगा, क्योंकि आपके अंदर की जो पावर है, जो आपकी एनर्जीज है, वो बहुत कुछ आपको हासिल करा सकती है, बशर्ते कि आप सकारात्मक भाव वाले व्यक्ति हों। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 20 मई 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें कहा जा रहा है, स्पिरिट फॉक्स का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आज के दिन समय में परिवर्तन आ रहा है, आपकी परिस्थिति बदल रही है, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा होता है ना, तो कुछ ना कुछ हमारी जो हमने एक जगह बैठ बनाई होती है उसमें कुछ जो है बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही बदलाव, कुछ ऐसा ही चेंज आज आप फील करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपने टैलेंट पर भरोसा रखना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी कुछ आज आप चैलेंज महसूस करेंगे वो भविष्य में आपकी लाइफ को बदलने वाला है, वो भी पॉजिटिव वे में। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा हमारे एंजल एंड सिस्टर्स के माध्यम से आज क्या गाइड कर रहे हैं 20 मई 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें कहा जा रहा है, वाइज वन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आपके आसपास की परिस्थिति आपको कितनी ही बुरी क्यों ना लगे, आपको ऐसा क्यों ना लग रहा हो कि मैं कहाँ आके फंस गई या कहाँ फंस गया हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, चीज़ें मेरे मन मुताबिक नहीं हो रही हैं, लोग मुझे समझ नहीं रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि लोग आपको समझें या ना समझें, परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हों या प्रतिकूल हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सत्यता तो ये है, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं जहाँ आपको होना चाहिए था। और इसी परिस्थिति में रहकर आपको अपने आप को इस परिस्थिति के अनुकूल ढालना है। समय और परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढालकर चलेंगे तो अवश्य ही सफलता हासिल होगी। लेकिन अगर आपने बेचैनी की, हड़बड़ाए, तो नुकसान आप ही का है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 20 मई 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है, वाइज वन का कार्ड है, फिर से कार्ड रिपीट हुआ है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको बहुत ही ज़्यादा समझदारी से काम करना है। आज कहीं ना कहीं आपके चारों तरफ की जो एनर्जीज़ हैं वो आपके विरोध में दिखाई दे रही हैं, लेकिन आपको समय और परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार करना है। बहुत ज़्यादा अपने आप को ना एक सिद्धांतवादी बना के नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा अड़िग नहीं रहना अपनी चीज़ों पर। खड़ी लकड़ी सबसे पहले टूटती है, और अगर लचीली लकड़ी होती है तो बहुत इजीली सरवाइव करती है। तो आज के दिन आपको लचीला होना पड़ेगा अपनी विचारधाराओं में, अपने कार्य करने की चीज़ों में, तभी आपको ग्रोथ हासिल हो पाएगी। बहुत आज आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, विशेष तौर पे अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 20 मई 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें कहा जा रहा है, शी वॉल्फ का कार्ड है। आज के दिन आपको कहा जा रहा है कि आपको थोड़ी फेरोशियस एनर्जी में रहना ज़रूरी है। फेरोशियस एनर्जी का मतलब गुस्सा करना नहीं होता, बल्कि उग्र भाव में रहना है। उग्रता में और क्रोध में अंतर है। उग्रता का अर्थ होता है आप इतने ज़्यादा हाई एनर्जी और पैशन से भरे हुए हैं कि आप अपना कार्य कराने के लिए थोड़ा सा अपने आप को उग्र भाव में रखकर सामने वाले को एज अ अथॉरिटी कोई ऑर्डर दे सकते हैं। अगर आज के दिन आपका कोई कार्य अटका हुआ है तो आपको वास्तविकता में थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाना चाहिए, थोड़ा सा कड़क हो जाना चाहिए अपने कार्यों को पूर्ण कराने के लिए। अगर आज के दिन आपने ढिलाई बरती और अगर आपने प्रेम से ही अपनी चीज़ों को कराना चाहा तो हो सकता है कि आपका जो काम है वो पेंडिंग रह जाए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 20 मई 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें कहा जा रहा है, गार्डियन एंजल का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि जो भी कोई परिस्थिति, परेशानी अगर आप महसूस कर रहे थे तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। आपके गार्डियन एंजल आपके साथ हैं, आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। आप बिल्कुल अकेले नहीं हो, वो आपको सुन पा रहे हैं, वो आपको देख पा रहे हैं। अगर आपकी कोई परेशानी है तो आप पूरे अपने मन से, अपने भाव से उन्हें कहें और आपको वो फुल सपोर्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पर दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।